उस तरफ जाइए। अरे निकलिए ये बेटी सिपाही पर माफी जमात पर ये लोगों चला के लिए बाबा अपना ये कोई कुल करो सरकार करो तो हमरा चला बोले जब बाबा कुछ बोले सर, इन लोगों का कहना है कि पुलिस अभी अपराधी को गिरफ्तार भी नहीं कर पाई। बात करना तो अभी सवाल मत कीजिए, आप रुक जाइए। बाल बच्चा कोई ठोस उपाय हो जाए अपराधी से अपना काउंटर करल जाए और अपने है बेटी छन हमर या नाती छन स्टेटमेंट लथिन पूछथिन। बड़ी लड़की हुई जी हाँ, हमारी बड़ी लड़की थी और ये नाती हमर बड़ा 2 भाई छन सर। अच्छा, 3 गो मरलन घर से सर, 3 गो पटना पीएमसी में भर्ती। 2 छोटे भाई आपके? नहीं, ये ससुर है, हम सर नहीं कह रहे हैं सर, ये और इनका दामाद का मृत्यु हुआ है, इनका बेटा। ये हमारी बेटी है सर। ये इनके घर में कोई देखने वाला थे नहीं, बैठने वाला देखने बेटी हम बेटा उसे ने बेटा बेहोश हो गई। पानी लाइए, पानी। और देखिए 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 पानी दीजिए ना जल्दी। बहुत ही लग रहा है बच्चा। पानी ला दो बाबा हमारे कोई ठोस उपाय हो गया नहीं तो तेरा गोल आत्महत्या कर लो बाबा। एक हमला से नहीं बाप बेहोश हो गए। पानी लाइए, पानी। अरे कुल जान खाई लो बाबा की करबो मेरा कुल की खाई तो भी कहां से कुल का पाल में कुल के मार बताइए तो उसे ने बोल बेटी तोरा जे बोलै छ बेटा आज सिर से शांति से बोली बाबू जी के हमरा आराम रखी। इसको जो इधर कर दीजिए थोड़ा सा। तो बेटा इधर जो तुम वो। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? बोल बेटा सिर से बोलो। क्या नहीं तो हमरा लेबे ना। पंडित जी समाज से हैं। हम छठ मनाने के लिए सासू माँ के पास गए थे। छठ मना के हम लोग आ रहे थे। आशीष चौधरी हम सबको ऊपर से फायरिंग कर दिया। छठ मनाने की? हाँ, छठ मनाने के। सासू माँ? हाँ, तो आप ससुर नहीं, ये मेरे पिताजी, मेरे पापा है ये। और ये मेरा बड़ा बच्चा है, बड़ा बेटा है, मेरा बड़ा बेटा है। अच्छा। और हम लोग आ रहे थे। आप नैहर में गए? नहीं नैहर मेरा ना, ये भी मेरा घर है। तो नैहर हुआ? नहीं, ससुराल का घर है। हाँ, अब वो भी घर ही नहीं का था जहाँ वो घर वहीं से। वो भी मेरा ससुराल का ही घर था। ये भी मेरा ससुराल का ही घर है। मेरे नैहर पक्ष के लोग भी यहीं बगल में अपना घर बना के रहते हैं। ये मेरा ससुराल का मकान है। अच्छा। तो कल उसी मकान में परसों थे आप? नहीं, उस मकान में गोली से सबको उस मकान में भूंजा गया। आज मैं सुबह इस मकान में आई हूँ। तो 2 मकान है उनका? हाँ, 2 मकान है यहाँ। आपके मतलब हाँ, ये मकान भी अपना है, वो भी मकान अपना? हाँ, वो भी मकान मेरा अपना है। तो मेरी सासू माँ वहीं रहती थी। तो छठ में हम सासू माँ के पास गए थे और छठ मना के हम आ रहे थे। आगे में हम थे और पीछे में हमारी ननद थी जिनका नाम है दुर्गा झा। हम आ रहे थे तो वो पीछे से ही फायरिंग कर दिया। वो वहीं पे गिर गए। मेरे पीछे मेरे भाई पीछे थी वो? हाँ, और उनके पीछे मेरे भैंसुर थे जिनका नाम है राजनंदन झा। उन पे भी फायरिंग कर दिया। मेरी सासू माँ वहाँ रहती थी। उन लोगों का जाना आना लगा रहता था। उन सबको वो आशीष चौधरी पहचानता था। हम वहाँ बहुत कम जाते थे, वो हमको नहीं पहचानता था। और मेरे जेठ जी पीछे में थे मेरे। हम साड़ी का पल्लू से अपना ढके हुए थे। जो हम लोग का सामाजिक रिवाज है वो तो हम कर क्या, वो हमको पहचाना नहीं, इसीलिए वो हम पे उस टाइम फायरिंग नहीं किया। मेरी छोटी ननद जो थी ना दुर्गा झा, उनके गोदी में छोटी गोतनी का 4 मंथ का बच्चा था उनके गोदी में। वो फायरिंग किया तो गिर गया, बच्चा कहीं फेंका गया।
जब हम बच्चा को भी मारा गया? नहीं बच्चा को नहीं, लेकिन बहुत चोट है बच्चे को। तो उसके बाद जब हम बचवा फेंकाया ना तो बहुत रोया। तो हम अपना देवर से बोले कि देखिए तो बाबू क्यों रोया इतना जोर से। तो गए ना देखने तो चिल्लाल के भाभी सबको मार दिया मार दिया। था हम बच्चा को ले लिए उनसे, वो बाहर भागने लगे। तो उनमें हम लिपट गए कि आप नहीं जाइए, लेकिन हम उनको पकड़ नहीं सके, वो बाहर निकल गए। कौन? मेरा देवर। ओहो। उसके बाद ये बाबू भी भागने लगा बाहर। इसमें हम लिपट गए कि हम तुमको जाने नहीं देंगे। इस छत से जाके वो आशिक चौधरी को ईंटा से मारने लगा। जब ईंटा फेंका तो नीचे से हम दोनों पे भी फायरिंग कर दिया छत पे। जब फायरिंग किया तो मेरा बउआ हमको लेके ऐसे लेट गया था, हम दोनों को गोली नहीं लगी। और उस जो छोटा बच्चा जो था कुंदन ये झा, सब घर पर हुआ? घर पे हुआ। रास्ते में नहीं, घर पर हुआ? इतना बात घर पे हुआ। जब घर पर आप पहुंच गई थी, हाँ, उस समय हुआ? हाँ उस समय हुआ। और उसके बाद जब हम नीचे आ रहे थे तो 4 मंथ का बच्चा मेरे गोदी में ही था। इसको आगे जाना चाह रहा था, हम इसको जाने नहीं थे। उसी दरमियान फिर बच्चा मेरे हाथ से ही छूट गया। फिर बच्चा नीचे सीढ़ी से नीचे गिर गया। उसके बाद 10 जेंट्स आए। बच्चा कैसा है? बच्चा के सर में चोट लग गया। बच्चा का सर में चोट है, नाजुक। अभी 4 मंथ का भी बच्चा नहीं हुआ। बच्चा आपकी? मेरा छोटे देवर का लड़का है, छोटी गोतनी का लड़का है। उनकी माँ भी जो है एडमिट है सर पीएमसी से। उनकी माँ भी एडमिट में पटना में हुआ था सर, सीजर से हुआ था। सीजर से हुआ था वो बच्चा, पेट में ही उसको गोली फिर मार दिया गया है। उसके बाद फिर जब हम नीचे इसको लेके आ गए तो 10 जेंट्स आए कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। था हम अपना इसी बीच मेरे ससुर जागे। उनको क्या देखे पीछे से ब्लड गिर रहा था, गोली उनको भी लगा हुआ था। बोले हम गिर बोले आप बैठ जाइए। हम इसमें लटके हुए थे, इसको जाने नहीं दे रहे थे। उसी में वहाँ 10 जेंट्स आए कि कुछ नहीं होगा। बोले नहीं, मेरा बच्चा को भी मार देगा, उसके पास तो पिस्टल है ना। बोला कुछ नहीं होगा। इसी बीच मेरा बउआ घर से बाहर निकल गया। जब ये आगे बढ़ते गया तो कहीं छोटी गोतनी को गोली मार के गिरा दिया था, कहीं बड़ी गोतनी को गोली मार के गिराया हुआ था। उसके बाद सब घर के पास में? 2 लोगों को घर के पास में एकदम घर, मेरी ननद को और मेरे भैंसुर को घर के एकदम ऐसे यहाँ गेट है तो वहाँ गोली मार के गिरा दिया। ननद को और भैंसुर को, और मेरे छोटी वाली गोतनी को और बड़ी वाली गोतनी पीछे गली में दूर में मार दिया। पंजाबी मोहल्ला का जो मेन गली है ना सर, उसमें वो गोली मारा। वो भी हस्बैंड का भी? हस्बैंड नहीं रहे। क्या हाल है सर? मेरा हस्बैंड नहीं रहे। 3 लाख सुबह जला का मेरे हस्बैंड राजनंदन झा मेरे भैंसुर थे, वो भी नहीं रहे। कितने भाई थे? 3 भाई थे, राजनंदन, चंदन, कुंदन। तो राजनंदन भी नहीं। भाई या बहन? एक बहन थी, दुर्गा। हाँ एक बहन थी। 4। और तीनों के आप लोग पत्नी हो गई? तीनों भाई? हाँ तीनों भाई। 2 पत्नी को गोली लगी? 2 को पत्नी को गोली लग गया। 2 भाई को? 2 भाई को? हाँ 3 भाई थे, जिसमें बड़े वाले और मेरे पापा डेड हो गए। ओहो, अच्छा। और नदी तीनों नहीं रहे। गोली तीनों को लगी है? हाँ 6 को। इसमें हॉस्पिटल में एक देवर नहीं, एक तो मेरी बड़ी मम्मी, एक तो मेरी बड़ी मम्मी है हॉस्पिटल में, एक तो मेरी छोटी मम्मी है, और एक तो मेरे अपने बाबा हैं, जिसमें बड़ी मम्मी और बाबा ठीक हैं फिलहाल, लेकिन बड़ी माँ और छोटी? हाँ छोटी माँ, ये दोनों PMCH में एडमिट है। और मेरे बाबा भी। बाबा यानी कि ससुर और सास माँ यही है। छोटी ससुर और बड़ी गोतनी का तो सब जो बोल रहे कि फिलहाल ठीक है, लेकिन छोटी गोतनी ठीक नहीं। उनका हालत नाजुक। बहुत दुखद, बहुत लखीसराय के इतिहास में ऐसा घटना नहीं हुआ कि परिवार पर इतना बुरा करारा पड़ा। बहुत हम तो इनको जानते थे सर। हम गरीब ब्राह्मण, मेरा माइंड बोलने का क्या बोल देते हैं क्या, वो तो घर देखने से पता चल जाता है सर कि मेरे अंदर क्या औकात है। मेरा रहने, मेरे छत, मेरे सर के ऊपर सही घड़ा देखा होता कुल पत्थर की हालत किस तरह से ऊपर तक मकान के तबाही दिए से रही। उधर फिर उधर देखिए जिधर दूसरा खतरा है। हाँ उधर सब जगह पूरे मकान पूरा मकान का पूरे यही मकान हाल है। नहीं यहाँ मत बैठिए आप थोड़ा, ये तो और बहुत खतरनाक है भाई। उधर भी सब पूरे मकान सर। हमको घर रहने का भी ठिकाना नहीं।
आज 10 दिन तो आप लोग ये पूछने सिर्फ आते हैं कि क्या हुआ आप लोग के साथ। 10 दिन के बाद एक कुत्ता यहाँ नहीं पूछने आएगा कि मेरे घर में एक माचिस का तिल्ली जला या नहीं जला। 2 मेरा बच्चा, 4 मेरा बड़े भाई जेठ जी का बच्चा, सबका पालन पोषण अब हम कैसे करेंगे? लोग घसकेगा तब ना। तो सब मेरा बच्चा बोल रहा है कल सब सो गया। अच्छा सो गया वो बच्चा। दो बच्चा सो गया। आप रूम जाके देख लीजिए। ये मेरे भैंस का बड़ी बेटी है, एक मंझली बेटी भी है। ये इधर आइए बेटा, खुशी अरे बेटा, ये मंझली बेटी है, एक छोटी बेटी और छोटा बेटा जो कि सो गया। ये माँ हो गई। ये माँ हुए हाँ, वे मेरी सासू माँ है जो कि 3 बच्चा को खो चुकी है और 3 जिंदगी मौत के बीच में जूझ रहा है। बढ़िया बेटा, किनारे में डाली, गिरे नहीं। पकड़िए। एक साथ ये तीनों बच्चा को खो चुकी है। आप लोग समझ सकते हैं कि क्या पहाड़ हम लोग पे टूट पड़ा है। हम लोग के घर में कोई किसी को जॉब नहीं, कोई टोटो चला के, कोई खैनी बेच के, कोई टोटो। आप समाज से पता लीजिए। वो भाई नौकरी थे नहीं सर, टोटो चल बेचने खैनी मेरे जो भैया, मेरे जो बड़े जेठ जी थे ना, वो टोटो चलाते थे, फोटो बेचते थे। मेरे जो हस्बैंड थे ना, वो खैनी बेचते थे, हम लोग का पालन पोषण करते थे। अब हम लोग का पालन पोषण कौन करेगा, कौन खिलाएगा? इतनी बड़ी बड़ी बेटी, हम ब्राह्मण समाज से इन लोग को हम कैसे संभालेंगे, कैसे रखेंगे, क्या पहनाएंगे, क्या खिलाएंगे? अब भैया लोग तो नहीं रहे, दीदी जिंदगी मौत के बीच में जूझ रही है, तो ये सब तो हम पे ना बोझ हो गई है। अब ये बाप भी मर गए, माँ भी आएगी कि नहीं आएगी ये पता है। हमको कोई जॉब